नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मीनाक्षी जांगिड़ जी। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएँ जांगिड़ अस्पताल नवलगढ़ में दे रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। मैम, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, वैसे तो मैं झुंझुनू जिले की बेटी हूँ, जी। पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मेरे पिता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे और माता टीचर थीं, तो वो अपने पीहर में वहीं उनका जॉब था जहाँ पे संगरिया हनुमानगढ़ जिले में है। अच्छा। तो वहीं मेरी स्कूलिंग हुई, वहीं मेरा लालन पालन हुआ, क्योंकि पिताजी का जॉब ट्रांसफरेबल होता है जी। तो बार बार संभव नहीं होता। और माताजी नगरपालिका स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी, तो वो वहीं एक उनका परमानेंट जॉब था। जी। तो वहीं हमारा लालन पालन हुआ। कई बार पिताजी के साथ बीकानेर में काफ़ी प्रारंभिक शिक्षा हुई, पर फिर फाइनली यही हुआ कि हम संगरिया में ही सेटल हुए। जी। तो स्कूलिंग बीकानेर और संगरिया इनके बीच में ही रही। जी। हायर एजुकेशन के बारे में बताएं। हायर एजुकेशन तो MBBS मैंने जोधपुर डॉक्टर SNMC मेडिकल कॉलेज से की। उसके बाद PG मैंने RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर से की। अच्छा। इसके अलावा शौक रहता है तो मैंने MGMC अभी 2018 में दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी से की। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैम, आपका मेडिकल शिक्षा चुनने का क्यों सोचा आपने? देखिए, डेस्टिनी है जो मुझे यहाँ तक लाई है। जी। बाकी ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मेरा हमेशा से जो रुचि थी मेरी वो आर्ट्स में थी। अच्छा। और हमारे समय में 9th क्लास में सब्जेक्ट ले लिया करते थे। जी। तो मैं 9th के ये कहिए मिड टर्म टेस्ट तक आर्ट्स की क्लास में बैठती थी। अच्छा। नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, ये सब होम साइंस में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। पर कुछ ऐसे फैमिली फ्रेंड्स टीचर थे जिन्होंने मेरी मदर को अप्रोच किया, मेरे फादर को किया कि नहीं, इस बच्ची में टैलेंट है और आप इसको साइंस दिलाइए। तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि तू साइंस ले या आर्ट्स ले। तो वो शिक्षक गण ही थे कि उनकी अप्रोच मेरे माता पिता तक उन्होंने की और मुझे उन्होंने साइंस की क्लास में बिठाया। तो मेरे लिए ठीक था, वो भी ठीक था, मुझे पढ़ना था बस। और फिर पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिल गया। डॉक्टर कमलकांत मिश्रा, वो स्वर्गीय अभी नहीं है इस दुनिया में, उनका बहुत प्रेरणा रही। फिजिक्स के टीचर थे हमारे। उस एरिया में उनका बहुत नाम है। तो उनकी एक सोच थी, हमेशा से वो बच्चे को चुनते थे और ये अपने सब्जेक्ट के लिए उसको मोटिवेट करते थे और लाते थे। तो बहुत बढ़िया। मैम, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं। परिवार में यहाँ जांगिड़ अस्पताल में जो मुखिया हैं जी, वो ही परिवार के मुखिया हैं। डॉक्टर दयाशंकर जांगिड़ की पुत्रवधू हूँ मैं जी। उनके इकलौते पुत्र हैं डॉक्टर मनीष जांगिड़ जी। वो इस अस्पताल में एनेस्थेटिस्ट हैं और यूँ कहिए सर्वे सर्वा हैं, वही संभालते हैं सारा। तो उनकी अर्धांगिनी हूँ मैं। और मेरे 2 बच्चे हैं। बेटिया मेरी बड़ी है जी, उसने NLU गांधीनगर से 5 ईयर लॉ और किया है और LLM उसने NLU लखनऊ से की है। बहुत बढ़िया। और बेटा मेरा पेरेंट कॉलेज जो मेरा भी और डॉक्टर साहब का भी है, डॉक्टर SNMC मेडिकल कॉलेज, उसी से अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट कर चुका है। अभी प्री PG की तैयारी कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो जांगिड़ अस्पताल कब से शुरू हुआ और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और आप ने यहाँ कितने समय से सेवाएं दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं MBBS करते ही हम दोनों की शादी हो गई थी। डॉक्टर साहब भी SNMC मेडिकल कॉलेज में ही थे वहीं जी। तो वहीं मुलाकात हुई हमारी और शादी हो गई जी। तो शादी होके मैं यहीं आई थी। फिर उसके बाद परिवार का सहयोग रहा जी। हमारे दादाजी दादी जी जो स्वर्गीय हैं, उनकी प्रेरणा रही और ये था कि PG तो करनी ही है जी। तो PG करने, उसमें मीनवाइल सिलेक्शन हो गया, PG करने उदयपुर चले गए। अच्छा। छोटे बच्चे थे, दोनों को यहाँ दादा दादी का स्नेह मिला, उन्हीं की देख रेख में लालन पालन हुआ। और फिर उसके बाद हम यहाँ आके और अपनी सेवाएं 2002 से निरंतर इसी नवलगढ़ 2002 से दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैम, हमारे दर्शकों को आपकी चिकित्सा सेवाओं के बारे में थोड़ा सा उपलब्धियाँ जो रही है उसके बारे में आप बताएं। देखिए, उपलब्धि तो मैं ये कहूँगी कि बहुत छोटा मुँह बड़ी बात है, कुछ भी नहीं रही। पर हाँ, एक ऊपर वाले की ये कृपा है, ब्लेसिंग है कि मैंने जो पूरी सृष्टि की संरचना होती है और उसका मेन आधार होती है नारी जी। और नारी जब एक जन्म देती है तो एक जीवन सबसे पहले मेरे हाथ में आता है। ये मेरा सौभाग्य है, उसके लिए बहुत ऊपर वाले की ब्लेसिंग से ही मिलता है, ये कार्य मुझे मिला है। तो मैं इस क्षेत्र में इसको
ठीक ठाक तरीके से निभा रही हूँ। बहुत और छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो गए, अब डॉक्टर भी बन गए जी। उनमें से, तो अच्छा लगता है कि आप और मान सम्मान इज्जत सब मिलती है। जी। और कार्य, एक प्रोफेशनल लाइफ अलग चीज होती है जी। और आपकी एक सामाजिक जो सरोकार होते हैं, मानवता की सेवा करने का हमें मौका मिला है, बिल्कुल। तो उसके साथ अच्छे सबसे संबंध है, सब अच्छा नाम इज्जत सब मिलती है, सब आप जैसे लोगों का प्यार मिलता है, जी। तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी परिवार नियोजन के क्षेत्र में काफी काम किया है, लगातार 4 साल तक हम राज्य स्तर पर सम्मानित हुआ है हमारा अस्पताल। ये सब टीम एफर्ट होता है जी। और सभी का सहयोग है। बिल्कुल। और बाकी तो ऊपर वाले की कृपा है। बहुत बढ़िया। मैम, समाज सेवा में आपका जुड़ाव कैसे रहा है और आपका समाज सेवा में क्या योगदान रहा, उसके बारे में बताएं। देखिए, मेरा जैसे इंटरेस्ट रहता है सामाजिक गतिविधियों में, जैसे आप अपने जांगीड़ समाज की बात कर रहे हैं, तो मैं हमेशा इस चीज की बहुत पक्षधर हूँ, क्योंकि अभी जो आज का मॉडर्न एरा कह लो, इसमें क्या है कि सामाजिक संरचना बिगड़ी हुई है जी। और जो हमारी ही समाज के पढ़े लिखे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम एक ऐसे तबके से बिलोंग करते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी रेज कर रहा है, ऊंचा उठ रहा है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो ऊंचे उठ जाते हैं तो वो पीछे वाली सीढ़ी को छोड़ जाते हैं और वंचित जो रह गए या हमारे जो बंधु हैं उनके लिए कुछ करना पसंद नहीं करते। और जो यूं कहिए कि जो रिश्तों की बुनियाद है वो भी अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता है कि अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, एक कलेक्टिव एफर्ट्स करने चाहिए, साथ में आना चाहिए और जो सामाजिक संरचना खराब हो चुकी है उसको भी सुधारने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम ये कह दें कि हमारे समाज में कुछ नहीं है, जैसे बच्चों की रिश्तों की बात आती है तो कहते हैं हमारे समाज में कुछ नहीं है, ऐसा हमें नहीं, हमारा समाज हमें जन्म मिला है। अगर ऐसे हम अपने परिवार में जन्म किसने दिया, ऊपर वाले ने दिया है, और हम अपने परिवार को कह के चल निकले कि हमारे परिवार में कुछ नहीं है, तो समान ही स्थिति है। समाज में बहुत कुछ है और समाज में प्रतिभा है, हमारे समाज में उनको आगे लाना चाहिए और अगर आप ऊपर उठ गए तो बाकियों को भी ऊपर उठाना चाहिए, साथ लेके चलना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप जिस भी पेशे में हैं, चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं या आप हैं, अगर आप अपना कार्य बहुत कर्मठता से करते हैं, उसमें लगन है, ईमानदारी से और अच्छी सोच से करते हैं, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। मैं अगर चिकित्सक के उस कुर्सी पे बैठी हूँ और मुझसे जितना बन पड़े तो मुझे समाज सेवा के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपका समाज के प्रति एक कर्तव्य बनता है। तो उसमें जब भी मैं कुछ ऐसा देखती हूँ, अपने कार्य को तो बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ, जिसमें कोई वंचित है, कोई जिसको गरीब है, नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए जितना बेस्ट एफर्ट्स मेरे से हो सकता है व्यावसायिकता को अलग रखते हुए मैं करती हूँ। पर फिर भी जैसे हेल्थ एजुकेशन के ऊपर में मेरा यूट्यूब चैनल है, वीडियोस बनाना, जितना व्यस्त क्षणों में हम आउटडोर में नहीं समझा सकते, तो मुझे लगता है जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको एंटीनेटल केयर है, पोस्टनेटल केयर है, जितनी भी छोटी छोटी बीमारियां हैं, तो उनके बारे में मैं हेल्थ एजुकेशन के वीडियो बनाऊं, उनको जागरूक कर सकूं। फिर थोड़ा बहुत लिखने का शौक भी है, तो मुझे लगता है कि जब भी मैं कोई ऐसी विशेष रूप से नारी उत्पीड़न पर या कोई बच्चों के ऐसे अवसाद जो आज के समय में हो रहे हैं, सुसाइड है और कुछ भी ऐसा दिखता है जो मेरे अंतर मन को कचोटता है, तो मैं लेखनी के माध्यम से भी करती हूँ। बाकी मेरा स्टाफ है, सब है, उसके प्रति एक दया भावना, वो कहते हैं ना, किसी को प्यासा देखूं तो नीयत ऐसी देना कि मैं दरिया बन जाऊं, बस वो रखती हूँ, उतना ही कर पाती हूँ। बहुत बढ़िया। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैम, कि चिकित्सा सेवा और परिवार दोनों में सामंजस्य कैसे बैठा पाते हैं? आपने अच्छा सवाल पूछा है और ये ही मेरी जीवन की एक, कहते हैं ना, धुरी है कि मेरी हमेशा से सोच रही है, वैसे तो पुरुषों के लिए भी ये सही है, पर स्त्री होने के नाते, क्योंकि स्त्री को ऊपर वाले ने एक विशेष कार्य दिया है, सृष्टि की संरचना और अगली पीढ़ी का निर्माण। तो उसके, मैं जब प्रोफेशनल लाइफ में आई थी, मेरा एक ही था कि मैं पारिवारिक और प्रोफेशनल लाइफ में एक संतुलन बनाकर चलूं, ताकि मैं आगे आने वाली पीढ़ी एक संस्कारवान बनाकर उसको समाज को सौंप पाऊं। तो उसके लिए जैसा मेरे शौक है, मैं माता पिता की सेवा है, घर गृहस्थी, रख रखाव, बागवानी का, अपने भी सारे शौक पूरे करती हूँ, अपने लिए भी समय निकालती हूँ। और उसके लिए मेरे ख्याल में बच्चों को भी जैसे मुझसे हो पाया, लालन पालन अच्छा करके अच्छी शिक्षा उन्होंने ली है। और मेरे पापा एक बात कहते थे कि आप कुछ भी बनो न बनो, हमें यही कहते थे, बनने के लिए प्रेरणा कभी उन्होंने नहीं दी कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एक अच्छा इंसान बनो। तो आपके अंदर एक अच्छा इंसान होना चाहिए, वो शायद मैं मेरे बच्चों में देखती हूँ। और पूरा परिवार, सामाजिक रिश्ते आपके मधुर हैं, सुदृढ़ हैं, तो वो जीवन की एक सफलता है। बहुत बढ़िया। हम युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
युवा पीढ़ी बहुत अच्छा कर रही है, आज की टैलेंट है उसमें और ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा है, पर कुछ ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो यूं कहिए पश्चिम से आए जी और अमेरिकन कल्चर को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रही है बिना सोचे समझे, जबकि हमारे पास बहुत अच्छी संस्कृति थी, हमारे जो एक पारिवारिक जो संरचना थी वो बहुत सुदृढ़ थी, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, उस सबको एक दरकिनार करके हो सकता है उसमें कुछ समस्याएं हो, तो उनका हमें इलाज ये नहीं ढूंढना चाहिए था कि हमें पलायन कर जाना चाहिए। तो बहुत सी प्रतिभाएं बाहर, हमारे देश में भी बहुत कुछ है, तो जो बाहर जा रही हैं उनके लिए, दूसरा जो ये मॉडर्न कल्चर है, जो बड़ा जो ये वाली मेट्रो सिटीज कल्चर है उसको मैं थोड़ा अपोज करती हूँ। हमारे घर के अच्छे बच्चे हैं, एंटरटेनमेंट के और भी बहुत तरीके होते हैं, स्पेशली जो ये नशे में जो हमारा भारत डूब रहा है, पूरा युवा वर्ग डूब रहा है उससे भी, और जो अंदर कुंठा है, और साथ खुल के कहें, अपने रिश्ते जिए, माता पिता के साथ लगाव रखें, भाई बहनों में अभी कुछ मतलब रिश्तों में एक वो मजा नहीं है मुझे लगता है, तो उससे सामाजिक संरचना खराब हो रही है। टैलेंट बहुत है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर पहले अपना ध्यान दें, अपने परिवार का दें, अपने देश का दें, अपने समाज का दें, जी उसके बाद कुछ और सोचें। बहुत बढ़िया। महिलाओं के नाम आप क्या संदेश देंगे, जो आपकी महिला वर्ग की बात करें या जो छात्राएं, जो युवतियां अभी पढ़ने के लिए बात करें कि MBBS आप भी डॉक्टर, आपको देख के कुछ प्रेरणा ले, उसके लिए 2 शब्द कहें। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि वो प्रेरणा लें और महिलाएं कर रही हैं, और पर अभी भी मैं जो वहाँ बैठती हूँ, ये जो ऊपर का जो हम आइसबर्ग देखते हैं उसमें जो टिप देखते हैं उसका, उसमें और ग्राउंड लेवल पे बहुत फर्क है। तो महिलाओं को अपनी सोच बदलनी होगी, और जो अपने से अभी नीचे रह गए हैं, वंचित है, उनको उठाने के लिए, जो उठ चुकी हैं उनको चाहे सामाजिक जागरूकता हो या जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने में हो, या फाइनेंशियली आर्थिक सहयोग हो, जैसे भी हो, जितना बन पड़े उनके लिए करना चाहिए, उस वंचित वर्ग के लिए। और महिला होना एक अपने आप में गर्व की बात है, और आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, पर वो जो मैंने पहले बोला कि सामाजिक और पारिवारिक संतुलन के साथ दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, और आपको वो बखूबी निभानी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको उतनी ताकत दी है। एक महिला जो होती है वो पुरुष के मुकाबले हर तरह का स्ट्रेस बहुत अच्छे से झेल जाती है, और वर्किंग कैपेसिटी भी मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा होती है, सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है, वो उसके नैसर्गिक गुण होते हैं। बिल्कुल मैम, आपके जीवन के कुछ यादगार पल जिनमें से कुछ आप दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहें, जिनको लगता है कि आपको बताना चाहें, बता सकते हैं। सर, मेरे बच्चों का जन्म मेरे लिए सबसे बड़ा यादगार दिन है, दोनों उनकी सफलता जब जब उनको मिली है, और परिवार में अच्छा सब होता है माहौल, तो यादगार पल बहुत है। कुछ ऐसा जो अपने स्वास्थ्य संबंधी कुछ आपको लगा हो कि अपने कोई पेशेंट्स के साथ में, या कई बार होता है कैसे, मतलब स्वास्थ्य संबंधी कोई? हाँ, जैसे कई बार कोई पेशेंट आता है, उसकी अपनी जो सेवा अपन करते हैं उसमें नेचुरली सब में होता है, बट कुछ ऐसा है कोई मेमोरेबल रहता है ऐसा कुछ? अच्छा, ऐसा तो सर बहुत बार, डॉक्टर कहते हैं ना एक जिंदगी से खेलता है, और गायनी तो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप ब्लड के साथ चलते हो, तो बहुत सी ऐसी उपलब्धियां थी जब आप बहुत जटिल उसमें से निकले हो। जैसे मेरे अपने जो रिलेटिव्स हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं जो जयपुर सीकर डिलीवरी करा सकते हैं, पर वो मेरे पास आके और इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज मेरे पास कराते हैं, और फिर वो बहुत अच्छा एहसास होता है जब वो जच्चा बच्चा दोनों खुश होकर, और वो आज ही मेरे आंगन में खेलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अंत में मैडम एक बात और कहें, इस समाज के नाम एक संदेश। हम विश्वकर्मा भगवान की संतान है, हमारे अंदर एक नैसर्गिक प्रतिभा है, हुनर है, कहते हैं ना इंटेलिजेंस ही तो हमारे खून में भरी हुई है, तो उसका उपयोग हमें अच्छे से करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हमारे युवा वर्ग को सामाजिक तौर पर बांध के रखना बहुत जरूरी है, जो बिखर रहा है समाज उसको एक यूनिट होने, एकता उसकी बहुत जरूरी है। और आप जैसे लोग ये जो कर रहे हैं, उससे मैं जैसे आपके खास मुलाकात कार्यक्रम देखती हूँ, तो कहाँ गुजरात से वहां से तो सुनते हैं, तो एक बहुत आपस में जुड़ा होता है और एक गर्व अनुभव होता है कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, उनको आप सामने लाएं। बहुत बढ़िया बंधुओं, आज हमने स्वास्थ्य हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।